अब बैंक से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके ना ही कोई एसएमएस आएगा और ना ही कोई कॉल। बैंकिंग सेवा में यह ऐतिहासिक बदलाव लोगों के आपका सुरक्षा को लेके, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने को लेके आरबीआई के द्वारा यह एक बड़ा कदम आपका उठाया जा रहा है, जहां पर अब लोगों को आपका कोई भी सूचना को लेके लोगों को आपको ऑनलाइन या फिर आपका मैसेजेस के द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा। तो क्या है इसका आपका मुख्य वजह और लोग आपका इस तरह की सेवाओं लेने का, जहां पर वो आपका किसी एक नंबर डायल करने से अपना बैंक स्टेटमेंट को वह अपने मोबाइल पर प्राप्त कर लेते थे या फिर कॉल करके आपका जानकारी प्राप्त करते थे। तो ऐसे में इससे आपका लोगों के आपका जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और इस तरह की सेवाओं लेने के लिए लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा उस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में, जहां अब आपके मोबाइल पर बैंकिंग से संबंधित किसी भी मैसेज या फिर आपको कॉल देखने को नहीं मिलेगा। क्यों लिया गया है यह आपका इतना बड़ा फैसला, चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी को इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो सारी जानकारी है उन तक आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में ऐतिहासिक आपका बदलाव हुआ है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। बात हो रही है सरकार के द्वारा उस आपका बदलाव को लेके, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अब आपको घर बैठे जो इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिल जाता था कि इस वजह से आपसे 10 रुपया काटा गया है, 5,000 का डिडक्शन हुआ है, या फिर आपका किसी और इंफॉर्मेशन के लिए कॉल आते थे, ये अब आपका पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। तो अब आप जो घर बैठे ऑनलाइन या फिर जो इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते थे वो अब कैसे होगा, या लोगों के आपका हित में है या फिर आपका परेशानी बढ़ेगा, जरूर बताइएगा। बात कर रहे हैं कि अब आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा यह कदम आपका क्यों उठाया गया और इसको इतनी जल्दी लागू करने की क्या वजह थी, सारा जानकारी एक एक करके देखते हैं। अगर आप देखिएगा इसको लेके तो बता दें कि महाबम 1 फरवरी 2026 से बैंक आपका खामोश रहेंगे, ना ही अब आपका बैंक कॉल करेगा ना ही आपका एसएमएस करेगा, जिसके लिए बैंकों के द्वारा आपका इसका चार्ज भी लिया जाता था। अब ये चाहे आप एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, या फिर आपका जितने भी सरकारी या प्राइवेट बैंकों को आप देख रहे हैं, सभी में आपका यह प्रक्रिया आपका लागू होने जा रही है, जहां पर कोई भी आपका अलर्ट नहीं जाएगा। तो कैसे आप सेवाओं का लाभ लीजिएगा, इससे पहले हम लोग यह जानते हैं कि हमें इस बदलाव की आखिर क्यों जरूरत पड़ी, आखिर सरकार का क्या ऐसा मजबूरी था, चाहे इससे क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा हम लोग डाटा पे नजर रखें। 2023 का ये है, ये आपका 2024 और ये 2025। जिस तरीका से ये आपका जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये आपका बढ़ते जा रहा है, ये आने वाले समय में लोगों को क्या है ना और ज्यादा परेशानी में डालने का काम करेगा, जहां पर आपका ऑनलाइन फ्रॉड, डायरेक्ट आपका खाते से आपका पैसों की कटौती, आपका एक नहीं बहुत सारे लोगों को इस तरह से झेलना पड़ता है और वो आपका कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित उसके पास जानकारी नहीं कि कैसे इनकेस हम अगर फंस गए हैं तो एक तो आसान नहीं होगा फिर से उसको वापस पाना, लेकिन हाँ सतर्क जरूर रह सकते हैं ताकि आगे चल के आपको, ताकि इस तरह की परेशानी में आप ना पड़े। तो सरकार भी इसके लेके आपका सजग है और वो आपका कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है, ताकि आपको इस तरह की जो आपका कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं जिसके झांसे में आके लोग आपका इस तरह की गलती कर बैठते हैं, वो ना करें। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो कह रहा है भारत में डिजिटल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है, और यही आपका क्या है ना सबसे बड़ी वजह सरकार का है कि इसमें आपका बदलाव ला रही है। अगर इसको हम लोग आगे देखते हैं तो कह रहे विश्वास का जाल, जहां फ्रॉड आपका होता है, देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले क्या आता है, पहले बैंक जैसे आपका कॉल आती है उसी तरह से आएगा, एकदम जिसे बैंक वाला पूछेगा ना एकदम तौर तरीका सब एकदम एक जैसा रहेगा। 10 से 20 मिनट के बाद क्या आएगा, तुरंत आपका फ्रॉड कॉल आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर अभी अगर आपका क्या है ना, अगर किसी बैंक से अगर बात हुआ लोन को लेके, जस्ट उसके बाद देखिएगा बहुत सारे बैंकिंग आपका क्या है ना कहेगा कि हाँ सर हम इतना ही % पे आपको क्या ना प्रोवाइड कर देंगे।
तो यह पता नहीं आपका किस तरह से वो लोग ट्रैकिंग सिस्टम वो लोग का है कि इस तरह से आपके पास क्या है ना ढेर सारे कॉल आएंगे और इसमें आपको क्या करेगा, आपका नाम लेगा, मतलब टोटल जानकारी आपसे। आपको ऐसा लगेगा हाँ अब ये तो पूछा था वहां पर, मतलब जरूर कुछ अच्छा होगा हमारे हित को लेके। आप क्या है वो सारी डाटा उसको दे देते हैं और ये क्या होता है आपका लोगों को परेशानी को बढ़ा देता है। जो बड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसा है जिनके पास, उनके लिए 5,000 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए वो नीचे तबके वाले लोगों के लिए, जो आपका 300-400 रुपए से कमा रहा है, उसका अकाउंट से आपका 2,000-5,000 रुपए कट गया, तो ऐसे में उनका क्या है ना जीवन जो स्तर है और आपका नीचे चला जाएगा। और ये ऐसी चीजें हैं, इनकेस किसी का गांव में कट गया है तो वो किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि अगला उसको इतना ज्यादा डिमोरलाइज करेगा, इतना उसको बोलेगा हे तेरा तो कुछ नहीं आवा। तो इसको लेके एकदम आप लोग सजग रहिए। सरकार के द्वारा आपको बहुत सारी बदलाव लेके आ रही है और उसी बदलाव को हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी का ये जो समस्या आपके सामने आ रही है उसको झेल सकें, उससे बच सकें। तो सरकार का यहां पर आपका शून्य संचार नीति आपका लागू होने वाली है, जहां पर आरबीआई की साफ चेतावनी है कि अगर कोई कॉल या एसएमएस आए तो वहां पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। शुरू में ऐसा बोला जाता था कि बैंक के द्वारा आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, उसको छोड़ के अगर कुछ और दूसरा इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो आप उसको जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम उस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं पूछते हैं। अब ये डायरेक्ट बोल रहा है कि हम ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कॉल ही नहीं करेंगे, आपको ना मैसेज करेंगे। तो इनकेस अगर कोई कॉल चाहे मैसेज आया है तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। डायरेक्ट करा है कि चाहे वो कॉल करने वाला कुछ भी जानकारी, नाम हो आपका, पापा का नाम, चाहे अकाउंट नंबर, कुछ भी पूछे, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये क्लियर डायरेक्टली कर दे रहा है कि हम आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। तो जो भी कर रहा है उसको क्या कीजिए, डायरेक्ट उसको साइड कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो यहां से देखिएगा तो क्या है ये आपका सबसे बड़ा भ्रम फैलाता है सत्यापन का। करा आरबीआई या बैंक व्हाट्सएप पर आपका क्या है ना मैसेज नहीं भेजता और आपका केवाईसी पेंडिंग है, कृपया इसे तुरंत क्लिक कर। बात हो रहा है आपका सत्यापन का भ्रम। जनरली सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं आपका बहुत सारी योजनाएं, तो उसमें वो आपका समय समय पर केवाईसी करवाते हैं और इसका फायदा फ्रॉड वाला बहुत बढ़िया से उठाता है। कॉल करेंगे आपको और क्या कहेंगे कि ई केवाईसी करवाना आपका क्या है ना इस योजना का लाभ आने वाला है, उसके लिए केवाईसी अनिवार्य है, तो कुछ डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं, बढ़िया से दीजिएगा, एकदम सही सही दीजिएगा, नहीं तो क्या है ना आपका उस योजना का लाभ रुक जाएगा। लोग सोच रहा है बढ़िया है, क्या दिक्कत है, फटाफट एकदम देना शुरू करता है और इसी को लेके क्या है ना पूरा इंफॉर्मेशन ले लेगा और डायरेक्ट वो क्या करेगा, निकाल लेगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या करा है, आपका केवाईसी पेंडिंग है, कृपया तुरंत क्लिक करें, इस तरह से मैसेज आपका आएगा व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग को लगता है कि ये ब्लू टिक है, इसका मतलब क्या है, वेरीफाइड है, उसके बाद क्या है, ये गलत फ्रॉड कॉल नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये ब्लू टिक होने पर भी क्या है ना आपको भरोसा नहीं करना है, ये आपको फ्रॉड हो सकता है। तो अब तो सिस्टम ही बदल गया ना कि अब आपको कुछ भी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि क्लियर हो गया है कि ना मैसेज ना ही आपका कॉल, कुछ नहीं जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो भी कुछ दिखेगा एकदम उसको साइड करना है। और ये आपका क्या है ना ये सही तरीका है जहां पर डिजिटल नहीं सिर्फ फिजिकल चलेगा। मतलब अब ये सेवाएं को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर अकाउंट में कोई समस्या है तो जो ऑनलाइन आप कोशिश करते थे ठीक करने का मत कीजिए, ये आपके लिए एक नहीं तरह तरह की क्या है ना परेशानियों को आपको फिर से लाएगी। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहां से अगर कोई समस्या है तो आप सीधे बैंक ब्रांच जाइए, मैनेजर से खुद मिलिए, वहां बैठ के क्या है ना पूरा काम को करवाइए। परेशानी तो है लेकिन क्या है ना सुरक्षित है, एक नहीं बहुत तरह की परेशानी से क्या है ना ये आपको बचा सकता है। तो आपके अकाउंट को सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा 3 स्तंभ बनाए गए हैं। पहला आपका ऐप नोटिफिकेशन है, दूसरा आपका बायोमेट्रिक है जहां पर इसके बिना आपका कुछ भी काम नहीं होगा। वही अगर अगला बात करता तो ये आपका हार्डवेयर टोकन है। ये आपका 3 स्तंभ है और यही इसी पर आपका क्या है ना पूरा जो आपका बैंकिंग चाहे अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपका क्या है ना इंफॉर्मेशन है सब आपका इसी में क्या आपका टिका हुआ है, इसी में आपका कैद है, जहां पर आप इसकी मदद से जितने भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको अपना जो अकाउंट है उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सरकार के द्वारा इतना करने के बाद भी लोगों को परेशानी आता है और वो झांसे में आ जाते हैं। जीवन में इतनी सारी समस्या है ना,
कोई भी अगर उससे संबंधित कुछ आपका सॉल्यूशन देता है तो लगता है अरे तो लगता है कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है और ये हमारी समस्या को कम कर सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या उसका मोटो है ये ध्यान में नहीं रखता है और इसको लेके बहुत सारे लोग झांसे में आ जाते हैं और वो आपका फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो सरकार क्या कहती है कि इनकेस कोई भी अगर व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हुआ है, कुछ अकाउंट से उनका कट गया है, तो आपको तुरंत क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 72 घंटे का नियम क्या कहता है कि अगर गलती से लिंक क्लिक हो गया और पैसा आपका कट गया है तो 3 दिन के अंदर उसको क्या आना, अपना जो ब्रांच है उसमें जाकर आप लिखित आवेदन कीजिए। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर इसको अपने आसपास के लोगों को बताइएगा, क्योंकि यह जो आपका समस्या है बहुत सारे लोगों को आपका आते रहती है। इनकेस कटा है तो क्या करना, आपको 3 दिनों के अंदर बैंक जाके आपको लिखित आवेदन देना है। लेकिन अगर कोई 3 दिनों के अंदर आपका आवेदन नहीं करता है तो यहां पर यह आपका बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका पैसा कब कटा, कहां से कटा, क्यों कटा, यह आपका कोई जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। तो इनकेस आपका अगर कट रहा है तो आप 3 दिन के अंदर मतलब 72 घंटे के अंदर आप सूचित कीजिए बैंक को, वो भी आपका लिखित। आपको एश्योर करते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर करते हैं तो ये पूरा बैंक का जिम्मेदारी होगा और उसके पास इतना समय रहता है कि वो आपके उस कटे हुए पैसे को फिर से आपका बैंक में ला सकता है। तो इसको आप जानकार रहिए और इसको लेकर सजग रहिए कि इनकेस किन्हीं का हुआ है तो आपको 72 घंटा के अंदर क्या करना है, आवेदन देना है, वो भी आपका लिखित बैंक में जाके। आपके खाते को सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा आपका ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जहां पर अब आपको कोई भी आपको कॉल नहीं जाएगा, ना ही कोई आपको लिंक मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी आपका समस्या हो तो उसको फिजिकली बैंक जाकर सुलझाइए और अपना जो काम है और आसानी से एकदम फास्टली करवाइए। तो आज के इस अपडेट में हमने सारा जानकारी उस नए बदलाव को लेकर आए थे जो सरकार के द्वारा आपका किया गया है और यह आपका 1 फरवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। जुड़े रहिए इसी तरह ढेर सारा अपडेट्स के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह के और ढेर सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।